हेलो यारो, सो प्रभास इज नो डाउट वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन मूवी स्टार्स जिनकी आज इंडिया के साथ साथ ओवरसीज मार्केट में भी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है। ये वो स्टार है जिसके लिए करंट टाइम के हिसाब से 300 करोड़ या 400 करोड़ का क्लब कोई बड़ी बात नहीं है अपनी मूवी के लिए। लेकिन आफ्टर दी बाहुबली 1 एंड 2 प्रभास ने हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी डिलीवर नहीं की है जिसके लिए हम उनकी तारीफ कर पाए। और इसीलिए आज कुछ लोग प्रभास को लॉटरी स्टार भी बुलाते हैं, जो सिर्फ वन मूवी स्टार है जो बन पाया कहीं ना कहीं अपने डायरेक्टर की वजह से। तो लेट्स फाइंड आउट कि ये सही है या गलत है। तो प्रभास की 2015 में एक मूवी आती है जिसको डायरेक्ट कर रहे थे एस राजामौली सर। ये एक साउथ लैंग्वेज की बिग बजट मूवी थी और एक्टर भी कुछ इतना पॉपुलर नहीं था हिंदी मार्केट में, लेकिन एस राजामौली को अपनी मूवी पे और मूवी के कंटेंट पे भरोसा था कि ये मूवी कमाल करेंगी। और उस वक्त की एक्सपेंसिव मूवी तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से निकल कर बाहर आई और ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस को भी अपने साथ लेकर आई। और जब ये मूवी खत्म हुई तो अपने साथ साथ एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर भी छोड़कर चली गई कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। ये एक सवाल इंटरनेट पे बहुत घूमने लगा, जिस वजह से बाहुबली 2 की हाइप नेक्स्ट लेवल की हो गई थी। और वो भी सिर्फ साउथ मार्केट में ही नहीं बल्कि हिंदी मार्केट में भी, जिस वजह से जो हाइप कभी कोई बॉलीवुड मूवी क्रिएट नहीं कर पाई वो करके दिखाया एस राजामौली ने प्रभास के साथ। और फिर बूम, बाहुबली 2 रिलीज होती है और एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ देती है बॉक्स ऑफिस के, और इंडियन प्रोड्यूसर को भी ये यकीन दिला देती है कि अगर आपकी मूवी में दम हो तो आप अल्टीमेट नंबर भी जनरेट कर सकते हो, जो बाहुबली 2 ने करके दिखाई। इस मूवी ने सिर्फ इंडिया से 1000 करोड़ प्लस की कमाई करके दिखाई, जो आज तक हाईएस्ट ग्रॉसर है इंडियन सिनेमा की, और वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ की कमाई करके ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। और प्रभास को दिया एक इंडिया का लार्जेस्ट फैन बेस। लेकिन कहीं ना कहीं बात इसके बाद ही फंसने वाली थी, जहाँ प्रभास को तो सबने जाना लेकिन प्रभास की इस हाइप ने कहीं ना कहीं वही किया जो हर बार होता है, डायरेक्टर का क्रेडिट डिस्ट्रॉय करना। लेकिन अगले कुछ सालों तक डायरेक्टर का नाम भी लोगों को पता नहीं था। लेकिन टाइम बदलने वाला था, जहां 2019 में प्रभास अपने नेक्स्ट रिलीज के साथ आ रहे थे साहू, जो एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली थी। लेकिन ट्रेलर और टीजर ने लोगों को कुछ इतना खास इंप्रेस नहीं किया। लेकिन तब भी इस मूवी ने अपने पहले दिन ही 90 करोड़ की ओपनिंग की, जो कि बहुत बड़ी ओपनिंग थी। लेकिन हुआ क्या, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे अपने हाई बजट के चलते फ्लॉप हुई। लेकिन इसके फ्लॉप होने की वजह सिर्फ इसका हाई बजट ही नहीं था, उस मूवी की पुअर स्टोरी और डायरेक्शन भी उसके फ्लॉप होने का उतना ही बड़ा जिम्मेदार थे। फिर इसके बाद आया कोविड, जहां लोगों का सिनेमा के लिए टेस्ट भी बहुत ज्यादा बदल गया था। लेकिन फिर भी प्रभास की मूवी राधे श्याम, जो कि एक लव स्टोरी मूवी थी विथ 300 करोड़, जहां इस मूवी ने भी एक बहुत बड़ी ओपनिंग ली और फ्लॉप हो गई अपनी स्टोरी की वजह से, और प्रभास की एक हाई फीस भी इसका रीजन थी। और फिर आई प्रभास के करियर की सबसे वाहियात फिल्म, जो थी आदिपुरुष, जो मॉडर्न डे अडेप्टेशन थी रामायण की, जिसको डायरेक्ट कर रहे थे ओम राउत, जिन्होंने तानाजी जैसी एंटरटेनिंग मूवी भी डायरेक्ट की थी। जहाँ ये मूवी एक बहुत बड़ा मजाक किया, आप इसको इंसल्ट समझ लो रामायण की, वो हमें नजर आई। जहाँ इन्होंने 600 करोड़ के बजट में हमें एक कार्टून शो बना के दिया, वो भी घटिया एनिमेशन के साथ। और इसी बीच में एस राजामौली की भी RRR मूवी रिलीज हुई, जहाँ इन्होंने फिर से बाहुबली टाइप मैजिक क्रिएट करके दिखाया। जहाँ फिर लोगों के सवाल प्रभास की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उठने लगे, और तभी से प्रभास को लॉटरी स्टार भी कुछ लोग बोलने लग गए, जिनकी किस्मत एस राजामौली की एक मूवी की वजह से खुल गई। लेकिन प्रभास ने इसको अपनी अगली मूवी से गलत साबित करके दिखाया, जो थी सालार, जिसने 600 से 700 करोड़ की कमाई की, वो भी बॉक्स ऑफिस के मॉन्स्टर के सामने, जो थे SRK हिमसेल्फ अपने डंकी मूवी के साथ। लेकिन फिर भी पुरानी मूवी के पाप एक मूवी से मिट नहीं सकते। जहां प्रभास की नेक्स्ट रिलीज है कल की 2898 AD, जिसको नाग अश्विन डायरेक्ट कर रहे हैं। और जी हाँ, ये मूवी बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, जहां हम नाग अश्विन पे भरोसा दिखा सकते हैं प्रभास को लेकर। जहां ये मूवी अभी तक तो ऑसम लग रही है, लेकिन फिर भी मैं ट्रेलर के आने का इंतजार करूंगा। और रही बात प्रभास लॉटरी स्टार है कि नहीं, तो जी हाँ वो है। लेकिन रुको रुको, गाली मत दो। जो एक्टर आपने सिर्फ 2 मूवीज के लिए अपने करियर के 5 साल दे सकता है, उस लेवल का डेडिकेशन, वो भी उस वक्त जब एस राजामौली पे कोई भरोसा भी नहीं कर रहा था। लेकिन प्रभास ने भरोसा दिखाया और रेस्ट इज हिस्ट्री। और ये बस प्रभास के करियर का एक बुरा फेज है, जो आने वाली मूवी से मिट जाएगा, क्योंकि अब प्रभास एक्सपीरियंस डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, जैसे संदीप रेड्डी वांगा, प्रशांत नील या नाग अश्विन जैसे सीरियस डायरेक्टर, जो अपनी मूवीज के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रभास के डाउनफॉल का रीजन है न्यू डायरेक्टर के ऊपर भरोसा दिखाना, स्टोरी पर ध्यान नहीं देना और मूवी के क्रिएटिव वर्क के अंदर इंटरफेयर नहीं करना। कहीं ना कहीं प्रभास
प्रभास ये भूल गए थे कि हर कोई एस राजामौली नहीं होता और उनकी हाई फीस तो एक रीजन है ही। लेकिन फिर भी लेडीज एंड जेंटलमैन, डार्लिंग स्टार प्रभास कोई लॉटरी स्टार नहीं है, सिर्फ एक बुरा वक्त है जो समय के साथ चल जाएगा। तो ये तो था मेरा वीडियो प्रभास के ऊपर। मैंने प्रभास की अपकमिंग मूवी कल की 2898 AD के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। मैंने ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो बनाए हुए, चाहे तो वो देख लेना। आपसे नए वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।